अपनी वालदा से कभी ये बात शेयर नहीं की कि मेरे साथ ये जालिम शख्स इस तरह की हरकत करता है? हमें कोई होश ही ना रहा, नहीं हम बेहोश, मतलब चक्कर वगैरह आने और बेहोशी की हालत में हमें ये जो है हमारे साथ ज्यादती करता रहा है। पीर वो इधर हमारे घर ही आ गया, इस वजह से इतबार बन गया। अपने अच्छे ना लगे, पीर के ऊपर भरोसा। वो पीर इनके साथ ज्यादती करता था। हाँ जी, मेरी बेटी बीमार हो गई तो नहीं पीर आपको बहन कहता है, इनको अपनी बेटी कहता है कि मैं बच्चियों के साथ ज्यादती करता है। हाँ जी, बच्चियों को डराता रहा, पिस्तौल दिखाता रहा कि वो कहता मेरा दुनिया में कोई कुछ कर ही नहीं सकता। कानून ने उसको पकड़ लिया। पहले पकड़ा था, फिर वो निकल गए और हम मरियम नवाज से दरख्वास्त करते हैं कि जरूर हमारी आवाज़ सुने। मरियम नवाज साहिबा से मैं यही अपील है कि बस हमें इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन डिजिटल से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। इस वक्त फ्रेम में हमारे साथ मुरीदके से आई एक फैमिली मौजूद है जिनके साथ जुल्म ज़्यादती की गई। और जुल्म ज़्यादती करने वाला कौन है? अरशद मुग़ल नामी जाली पीर, जिसने ये फैमिली जो उनके पास जाती है किसी दम के हवाले से, लेकिन उसके बाद इन फैमिली का ये वो हाल करता है कि इस वक्त हमारी ये पूरी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं तमाम तफसीलात क्या हैं। उनकी बेटियां इधर मौजूद हैं, रोती हुई नज़र आ रही हैं और वो ये कह रही हैं कि हमारे साथ जुल्म, जबर और ज़्यादती की गई। हमारे साथ एक पीर ने एक जानमाज के बहाने, कुरान मजीद पढ़ने के बहाने हमारे साथ जुल्म ज़्यादती की। इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी, सबसे पहले तो अफसोस का मुकाम है कि हम अभी भी इस माशरे का हिस्सा हैं जहाँ पे हम पीर मुरीदी के नाम पे जो है इस तरह की हरकत करते हैं। हुआ क्या ऐसा? वो ना मेरी बेटी आई हुई थी ससुराल से, 2 माह हो गए थे उसको आई हुई को। बेटी को? जी, मेरी बेटी और उसके 2 बच्चे थे। ठीक है। तो उसका शौहर नहीं लेने आता था, तो किसी ने मुझे बताया कि आप टेंशन में हो, रोती हो और इधर एक पीर आया हुआ है। तो किसने बताया आपको? कोई हमसाई आई थी। ठीक है। उसने कहा कि ये दम करेगा और आपकी बेटी अपने घर में खुश रहेगी। अच्छा। तो वो मेरी छोटी बेटी उसके पास गई, उससे बात की, उसने कहा मैं आपके घर आऊँगा। ठीक है। वो घर आया और उसको देखा, देख के कहने लगा पीर आपके घर आते हैं हमसाई के कहने पे? नहीं, पीर वो इधर हमारे घर ही आ गया, कहने लगा मैं आपके घर ही चला जाता हूँ। वो हमारे घर आया और हमारी एक कोने पे ना उसने जानमाज बिछाई और 4 चिराग रखे उधर, और कहता था कि ये चिराग जुमेरात और मंगल इतवार को बालने हैं और नमाज भी इधर ही पढ़नी है। जुमेरात इतवार मंगल को ये चिराग जो है जलाने घर में। हाँ, जलाने हैं। तो और जानमाज भी उधर बिछा दी और उधर ही बैठ के दम दरूद करता रहा। और उस बेटी को भी किया, और 10-15 दिन हुए थे उसको आए को। तो वो मेरी बेटी को ना उनके घर उसके ससुराल छोड़ आया। मैं गई थी। मेरा कौन छोड़ के आया था? वो पीर खुद गया था। अच्छा, पीर जाके उसके घर वालों से बात करके उसको घर छोड़ आया? हाँ जी, ठीक है। मेरे शौहर भी गए थे, मैं भी गई थी और मेरा देवर भी गया था। उसके घर उसको छोड़ आए और इसी वजह से इत्मीनान बन गया कि वो अपने घर ठीक रहने लगी। और जब भी कॉल आनी या मैंने फ़ोन करना, उसने कहा मम्मा मैं अपने घर में खुश हूँ, मैं ठीक हूँ। इस वजह से इतबार बन गया और मुझे कहने लगा कि तू मेरी बाजी है, तू मेरी आपा है, तू मेरी बहन है। वो पीर आपको कहता है? हाँ जी, कि तू मेरी बाजी है, तू मेरी बाजी है, तू मेरी आपा है। आपा ही कहता था मुझे कि आपा मैंने इस घर का नमक खाया, मैं इस घर का बुरा नहीं सोचूंगा। ये मेरी बेटी हैं, जैसे मेरी किरण वैसे ये मेरी महम। अच्छा, ये किरण और महम है दोनों? ये महम और लाइबा है। उसने कहा था कि उसकी बेटी का नाम किरण था। अच्छा, किरण उसकी बेटी का भी नाम था? और उसकी एक बेटी का नाम आशा था। कहता था कि जैसे मेरी आशा वैसे ये महम, जैसे मेरी किरण वैसे ये लाइबा। ये मेरी बेटियां हैं, ये मेरी सकियां बेटियों से भी ज्यादा बढ़ के हैं। अच्छा। और पहले तो आपने जो रिश्ते करने थे कर लिए, अब इनके रिश्ते मैं करवाऊंगा और अच्छी जगह पे करवाऊंगा। अच्छा, वो जालिम शख्स कहता है कि इनको मैंने पढ़ना करना है हमने इनके लिए। ठीक है। तो अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, अच्छी जगह हो जाएंगे, ये हमें याद करेंगे। अगर मैं मर गया तो मुझे याद करेंगे कि हमारा रिश्ता किसी अच्छी जगह पे हुआ है। और
मुझे तो इत्मीनान बन ये गया। सारा इत्मीनान बहाल हो गया हाँ आपका, जी, ठीक है। वो बहाल हो गया। आपके जो बच्ची का बेटी का भी जब भी फोन आता था वो कहती थी मामा मैं खुश हूँ, ठीक है। अपने घर ठीक हो, मुझसे कोई बात नहीं करता मसलन उस तरह की, तो ठीक है सारे। ठीक है। इसी वजह से इत्मीनान बन गया। वो 1.5-2 साल से हमारे घर आने जाने लगा, कभी आ गया कभी ना आया, कभी रोजाना भी आ गया, और बेटियां ही कहता रहा, मुझे आपा भी कहता रहा, ठीक है। और बार बार यही कहता था कि मैंने इस घर का नमक खाया, अगर मैं इस घर का बुरा सोचूं तो मुझे कब्र नसीब ना हो, अल्लाह। मुझे कफन नसीब ना ठीक हो। है। और मेरे ऐसे ही दीवार की तरफ देख के कहता था कि मेरा छिपकली जैसा मुंह हो जाए अगर मैं इस घर का बुरा सोचूं। और कोने में हमारे ना कुरान पाक ऊपर पड़े हुए थे, उसके नीचे उसने जायनमाज बिछाई थी और चिराग भी बाले थे उधर ही, और कहने लगा ये कुरान पाक ही मुझे मार बगे अगर मैं इस घर का बुरा सोचूं तो। ठीक है। इतना ज्यादा इत्मीनान बन गया, इतना हमारे अपने हमें अच्छे ना लगे, अपने अच्छे ना लगे, पीर के ऊपर भरोसा बहाल हो गया, भरोसा इतना और ज्यादा आपने कर कहा दिया। यही सब कुछ है। हाँ यही सब कुछ है। आपके और बच्चों ने पापा आपको कहता रहा मेरे सामने मेरी बेटियों को, ये मेरी बेटी है, ये मेरी आशा है, ये मेरी किरण है, ये मेरी ठीक है। बेटियां है, ये मेरी माहीन है, माहीन उसकी पोती थी। ठीक है। अगर मैं इनके साथ कोई बुरा करूं तो मैं अपनी माहीन के साथ करूं, और मैं अपनी किरण के साथ करूं, मैं अपनी आशा के साथ करूं। अच्छा, ये सारी इसी बातें उसने तरह- आपको इत्मीनान में ले आया। हाँ, इत्मीनान ठीक में है। इसी तरह अब आप कहता मुझे रहा। ये बताएं, वो इत्मीनान में आपको ले आता है, उसके बाद उसने ऐसा किया क्या जो आप इस वक्त आके मीडिया पे बैठी हुई? उसने, मेरी बेटी बीमार हो गई, ठीक है। बड़ी बेटी थी, 32 साल उम्र है उसकी, और 4 बच्चे हैं उसको। माइक थोड़ा सा ऊपर करें। वो बीमार हो गई, वो हॉस्पिटल चली गई, वो 3-4 माह ना बीमार रही है। मैं उसके पास ही जाती थी, ज्यादा उधर ही रहती थी। अब 3-4 दिन हो गए हैं, वो फोत हो गई है, अल्लाह। और उसके पास ही मैं रहती थी। उसने यही फायदा उठाया कि इसकी माँ नहीं रहती, और इसके बाप तो सामने अपनी दुकान है छोटी सी परचून। क्या फायदा क्या उठाया उसने? यही कि वो क्रीम चाट ले आता था, इनको खिला देता था, दही पल्ले ले आता था, खिला देता था। अच्छा। और कहता था कि आज आपने पढ़ना है, और एक दिन कहता था कि इसने क्या पढ़ना है? कोई पढ़ाई करनी है आपके बारे में, आपकी बहन अपने घर में ठीक रहे। अच्छा। और मैं तो वहाँ आप अपनी बेटी के पास जाती है, वो बीमार हो जाती है? जी, वो बीमार हो लेकिन जाती है? नहीं नहीं, ये वो हमारे घर आता था ना। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ, जो आपकी बेटी बीमार होती है, हाँ, मैं उसके पास आप चली उसके जाती। पास चली जाती हैं, घर पे ये 2 बच्चियों के अलावा और कोई भी नहीं होता? कॉल कर लेता था ना, तो कहना मामा किधर है, इन्होंने कह देना कि मामा हॉस्पिटल है, फिर वो आ जाना, साथ क्रीम चाट ले आनी, ठीक है। कभी दही पल्ले ले आने और इनको खिलाने। और इसके बाद कहना कि मैंने पढ़ाई करनी है, आपकी आप ही के लिए भी करनी है और आप लोगों के लिए भी करनी है, कि अच्छे रिश्ते मिलेंगे और अच्छी जगह आपकी शादी होगी। और वहाँ पे तो मैं मोकल छोड़ आया हूँ, उसको तो कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं उसको करेगा। तो लेकिन यहाँ पे भी मेरे मोकल हैं, वो सब दे। अगर इनके साथ ज्यादती करता था तो ये भी कहता था कि मैंने कुछ, अगर इनको पता भी चलता था ना तो कहता था मैं नहीं करता, मेरे मोकल करते हैं। उनके साथ आपने लफ्ज अदा किया ज्यादती का, वो पीर इनके साथ करता था ना, ज्यादती करता था। हाँ जी, ये तो बाद में हमें एंड पे पता चला है ना, मुझे पहले तो नहीं पीर पता। आपको बहन कहता है, इनको अपनी बेटी कहता है, उसके बाद घर में क्रीम चाट लेके आता है, हाँ जी, उसके बाद आपकी गैर मौजूदगी में बच्चियों से ज्यादती करता है। हाँ जी, वो तो एंड पे पता चला है ना, जब छोटे बेटे ने देखा है, और ज्यादतियां करता रहा और मेरी बच्चियों को डराता रहा, पिस्तौल दिखाता रहा, ब्लैकमेलिंग करता था कि इनकी कि मामा बच्चियों ने घर पे कुछ नहीं भी है। उसको उसके खिलाफ कोई बात की, बच्चियों को नहीं पता चला क्यों नहीं उसके खिलाफ बात की? वो जब भी कोशिश करती थी ना कि मामा को बताते हैं या किसी को, उसने कहा अगर आपने अपनी मामा को या पापा को या किसी आपी को स्कूल छुड़वा दिए थे इनके कि ये मदरसे जाएगी या वो स्कूल जाएगी, तो अपनी दोस्त से किसी से बात ना मेरी करे। इनको ये भी पढ़ रही थी, 12वीं क्लास में पढ़ रही थी, इसको भी छिड़ा दिया, ये मदरसे में पढ़ रही थी, इसको भी छिड़ा दिया। पीरने के रहने दे, आपने क्या करना, उसका क्या हक बनता है कि उसको छुड़वा दें आपके होने के बावजूद? था कि आपकी शादियां होनी है ना, अच्छी जगह हो जाएंगी नहीं, तो उसको आपने इतनी छूट क्यों दी कि वो आपकी बच्चियों के ऊपर अपना हक जताता था? बस गलती हो गई है, वो यही कहता था कि अगर मैं आपको पता ही आपकी छोटी सी नादानी, छोटी सी गलती इन 2 जवान बच्चियों की जिंदगी लेगी। मुझे ये पता ही नहीं था कि वो ऐसे करता, इनको डराता ही इतना था, पिस्तौल दिखाता था और कहता था कि तुम्हें मैं इतना बदनाम कर दूंगा कि तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहो, अगर आपने किसी को बताया तो तुम्हारे दोनों भाई कितने सहकवाने के हैं, तो दोनों भाइयों को मार देगा, किसी को पता ही नहीं चला। मेरे तो क्या वो बदमाश, अपने कोई बदमाश है?
वो उसके सारी पुलिस उसकी अपनी है। कोई आप लोगों ने FIR दर्ज नहीं करवाई है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुनते हैं, सुनता? हमारे हक में फैसला करते हैं, बाद में जाते हैं तो वो उनके साथ होते हैं सारे। क्या मतलब आपके हक में फैसला करते हैं फिर उनके साथ होते हैं? कहते हैं कि इस दरिंदे को तो मार देना चाहिए, ये क्यों ऐसे फिर ये रहा है? कौन इसको कहता है तो कि मार उल्टा- देना चाहिए? वो डिप्टी ने भी कहा था, SH ने भी कहा था, तफ्तीशी भी कह रहा था कि इसको सजा मिलनी चाहिए। अब कोई भी नहीं कहता, और पर्चा जो है वो भी खारिज कर दिया। पर्चा खारिज हो गया? वो कहते हैं कि खारिज हो गया। ये ठीक है। हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा। ये देखें, ये वीडियो हमारी सारे पाकिस्तान में चल रही। ये बच्ची को ऐसे देना तो जरा नहीं माइक, ना- बच्ची को देना। ऐसे तो नहीं ना कि मैं अपनी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। वो उनको, हमें क्या मिलना है उसको कुछ कह के? उसने ज्यादती की अल्लाह है पाक तो हम आसानियां कह पैदा रहे करे। हैं। दे जरा मैं माइक तो बच्ची। मरियम नवाज से यही दरखास्त करूंगी कि वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा, अगर आपने हमारे साथ इंसाफ ना किया तो ये 3 जो हम बैठी हुई है ना, ये भी जिंदा नहीं रहेंगी। क्योंकि एक मेरी बेटी तो चली गई है दुनिया से। आज 4 दिन हुए हैं मेरी बेटी दुनिया से चले गई है, हमें फिर भी इंसाफ नहीं मिला। अल्लाह पाक आसानियां वो पैदा इस तरह कदर खतरनाक है, उसने पता नहीं क्या क्या काला जादू नहीं, किया, कानून क्या के क्या हाथ किया। बहुत बड़े, खतरनाक बंदा, जितना मर्जी बड़ा खतरनाक हो बंदा। वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो कहता है मेरा दुनिया में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, वो दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे पकड़ ले। उसने पहले भी केस चला उसका, उसने लत किसी की काटी हुई है और उस केस में भी बरी है। वो हमें डराता था, देख लो हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, हमें तो किसी ने पकड़ा तक भी नहीं, हमें तो थाने तक भी नहीं कोई लेके गया। तो तुम मेरा क्या कर लोगी? अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारे भाइयों को मार दूंगा, तुम्हारे माँ बाप को मार दूंगा और तुम्हें भी जलील करूंगा। ये शर्म की मारी ना मुझे बताती थी और ना वो आप देना माइक दे, था। माइक दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये इतना जो है मामला आपके साथ होता रहा, आपको कानो कान खबर भी ना हुई, या आपने अपनी वालदा से कभी ये बात शेयर नहीं की कि मेरे साथ ये जालिम शख्स इस तरह की हरकत करता है? ये बाहर से कोई चीज़ ले आता था, बोतल ले आई, दही बल्ले वगैरह ले आया, हमें खिलाता रहा और हमें कोई होश ही ना रहा, नहीं हम बेहोश, मतलब चक्कर वगैरह आने, कोई होश ना रहा, नहीं आंखों में अंधेरा रहना, कि कोई समझ ही नहीं थी आती कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें कोई होश ही नहीं थी रहती। अल्लाह अकबर। तो कभी ये एक दफ़ा का मामला है कि चाट, दही बड़े, बोतल हर दफ़ा ही लेके आता था, तो हर आप दफ़ा लोगों ने ही कभी हमें उसको मना नहीं किया कि ये आप मेरे लिए क्यों ला रहे हैं, कहते किस हैं वजह से इसमें ला रहे कुछ भी नहीं है, आप खा लो, आप दोनों बहनों के लिए मैं लेके आया हूँ, आप दोनों बहनें ही खाओ। तो दोनों बहनें हम खा लेते थे, तो हमें कोई होश ही नहीं थी रहती, कोई समझ ही नहीं थी आती कि क्या हो रहा है हमारे साथ। और बेहोशी की हालत में हमें ये जो है हमारे साथ ज्यादती करता रहा है। कानूनी कार्रवाई वालदा आपकी कह रही है कि जी, बाद में फिर जब मेरे छोटे भाई ने देखा कि मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, फिर मेरे भाई ने मेरे भाई ने शोर मचाया, फिर मेरे मामा पापा को, मामू को बताया, फिर हमने इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई। ये कितने अरसे आपको डराता रहा, धमकाता रहा, क्या क्या आपको कहता रहा? ये कहता है, ये पिस्तौल हमें पिस्तौल दिखाकर डराता रहा है कि अगर आपने किसी को वो बताया ना तो आपको मैंने जान से मार देना है। अच्छा, जान से मारने की धमकियां देता था? जी, जान से मारने की धमकियां नाम बताना, क्या नाम है? अरशद पीर है। अरशद पीर है, अरशद मुगल? जी, अरशद मुगल। ठीक है। ये हमें धमकाता रहा, कहता था आप किसी को बताया ना तो आपको मैंने मार देना, जान से मार देना, आपका सबको मार देना, दोनों भाइयों को मार देना। इसी डर की वजह से डराता रहा, हमें पिस्तौलें दिखाता रहा है कि आपने किसी को बताया तो आपको हम सबको जान से मार देना। इसी डर के, माँ बाप की इज्जत की वजह से हमने फिर किसी को बताया ही नहीं है। जब छोटे भाई ने देखा तो उसने शोर मचाया, फिर मामा पापा को बताया, फिर हमने इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की। ये मुसलसल कितनी देर तक जो है ये आपके साथ जो है ऐसी हरकत करता रहा? आप तकरीबन कितने देर बाद आपके भाई 2-3 माह हो गए हैं। 2-3 महीने तक? जी। तो इस वक्त वो बंदा, क्या कानून ने उसको पकड़ लिया, हमारे इदारों ने उसको पकड़ लिया? नहीं, कोई भी नहीं पकड़ा। पहले पकड़ा था, फिर वो निकल गया, कोई भी नहीं पकड़ा, किसी ने भी नहीं पकड़ा। जब भी पकड़ता है तब भी छूट जाता है, कोई पकड़ ही नहीं रहा। मरियम नवाज साहिबा को क्या पैगाम देते हैं? हम मरियम साहिबा से आए हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज से दरख्वास्त है कि हमें ज़रूर इंसाफ दिला। हम हर जगह हुए, हमें किसी से तरफ से इंसाफ नहीं मारा। हम इतनी ऊंची जगह मीडिया पर आ गए, हम हर जगह पे बदनाम हो गए, लेकिन हमें किसी से इंसाफ नहीं मिला।
हमें रिक्वेस्ट हम करते हैं कि मरियम नवाज से कि वो ज़रूर हमें ज़रूर इंसाफ दिलाए और ऐसे दरिंदों भेड़ियों को जान से मार देना, जिनको जीने का कोई हक नहीं। इतनी इन लोगों की ज़िंदगियां ख़राब की हैं, हमारी तो हो गई हैं, लेकिन हम फिर दूसरों की ज़िंदगियां ख़राब नहीं करना चाहते। और हम मरियम नवाज से दरख्वास्त करते हैं कि ज़रूर हमारी आवाज़ सुने और ऐसे दरिंदों को, जाली पीरों को पकड़े और जान से मार दे, इनको फांसी दे दे। ये दें, छोटी बहन को दें माइक। अब मुझे ये बताएं, दोनों बहनों को ये एक साथ क्रीम चाट खिलाता था या आपको अलग खिलाता था? आपको अलग खिलाता था, धमकियाँ आपको अलग देता था, आपको अलग देता था? नहीं, खिलाता हमें दोनों को इकट्ठे था, लेकिन करता वो एक एक के साथ था। यानी मैं भी नशे में होती थी ताकि मैं ना देख के कोई शोर ना मचा दूं, या वो ना दोनों को खिलाता था ताकि मैं भी नशे में रहूं और वो भी नशे में रहे और हम एक दूसरे किसी को कुछ बताएं ही ना। अच्छा, आप दोनों को नहीं पता चलता था कि आप दोनों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? हमें दोनों को नहीं था पता हमारे साथ क्या हो रहा है। अस्तगफुरुल्लाह। इसमें आपको क्या लगता है कि आप लोगों का भरोसा करना उस पीर के ऊपर, आप उसको बोलती क्या थी पीर को? हम उसको अंकल बोलते थे, हमें ये था कि हमारे पापा की उम्र क्या है, हमारे बाप ही हैं हमारे, हमारे पापा से भी उम्र के बड़े हैं वो, तो हमें यही लगता था कि वो हमारे बाप ही हैं। तो वो बाप की शक्ल में उन्होंने हमारे साथ ये काट दिया। अल्लाह अकबर। मरियम नवाज साहिबा को क्या पैगाम देते हैं? मरियम नवाज साहिबा से हमें यही अपील है कि बस हमें इंसाफ चाहिए और ऐसे दरिंदों को पकड़े जल्द से जल्द और इनको फांसी तक पहुंचाएं। इसमें क्या लगता है कि आप लोगों की अपनी कितनी गलती, आपकी वालदा की जो है कितनी गलती, क्योंकि गैर मर्द को घर के अंदर खुद लेके आना, इसमें आपको क्या लगता है कि आप लोगों की कितनी गलती, आपकी वालदा की कितनी गलती? बस मामा ने एतमाद कर लिया। मेरी मामा किसी पे एतमाद नहीं करती, बस वो ऐसा शख्स है। माँ जी ने ऐसा एतमाद किया कि बेटियों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद होगी। पहले वो हमारे साथ बिल्कुल ठीक था, वो सही रहता था। जब से मेरी आपी हॉस्पिटल में बीमार है ना, तब से वो ऐसी हरकतें उसने शुरू कर दी हैं हमारे साथ। नाज़रीन, जैसे कि आपने इन दोनों बहनों की गुफ्तगू सुनी और उसके बाद इनकी वालदा की गुफ्तगू सुनी, एक जो है ना ट्रस्ट कायम किया, उसके बाद इन दोनों बच्चियों के साथ वो हरकत करता रहा जो कि बोलना भी मैं ये समझूंगा कि इन बच्चियों की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ है, क्योंकि बेटियां वो होती हैं, बेटियां रहमत होती हैं, और जब बेटियों के साथ ऐसी हरकत की जाए और एक ऐसे किरदार में कि आप अपना पीर वाला किरदार अदा करें और उसके बाद इनको अपनी बेटियों जैसा कहें और उसके बाद इन बेटियों को जलील करें, इनकी इज़्ज़त को जो है वो निछावर करें पूरी दुनिया में, और इनको बंदूकों के नाम पे डराएं, इनको इमोशनल ब्लैकमेल करें, इनको ये कहा जाए कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। किधर है हमारे इदारे? मेरा सिर्फ इदारों से सवाल है, CCD जैसे इदारे किधर है? जो कोई वाक़या हो या ना हो, खबर आई होती है कि फ़लाँ के नफ़े में गन चल गई, फ़लाँ के ये हो गया, फ़लाँ के ये हो गया। क्या इदारे इधर भी नज़र करम करेंगे या नहीं करेंगे? वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा, अगर आपने हमारे साथ इंसाफ ना किया, सबके साथ आप इंसाफ करती हो, दम वालों को पकड़ती हो, जो नजायज़ कहते हैं उनको पकड़ती हो, हमारा दरिंदा तो अभी तक यहीं पे रहा, कोई नहीं इसको पकड़ा। मरियम नवाज से दरख्वास्त है कि मेरी बेटी जवान तो चली गई है, तीन दिन हो गए हैं कि मेरी बेटी दुनिया से चली गई, इतनी प्यारी मेरी बेटी, 4 बच्चे छोड़ के चली गई, मैं तो इतने गम में हूँ। लेकिन आपने हमारे साथ इंसाफ करना है, इस दरिंदे को पकड़ना है, एक बार पकड़ कर तो देखें, आप पकड़े सही, हमें भी पता चले कि हमें इंसाफ मिल रहा है। सबको आप इंसाफ देती हो, हमें भी पता चले कि हमें भी मरियम नवाज साहबा ने हमें भी इंसाफ दिया है। मरियम नवाज साहबा से दरख्वास्त है कि आप हमारी वीडियो ज़रूर देखें और हमारे साथ इंसाफ करें, इस दरिंदे को ज़रूर पकड़ें। ये दरिंदा बहुत ख़तरनाक है, इसने मेरी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और इसके बाद इतना इल्म है कि ये कुछ भी कर सकता है। मेरी बेटी तो एक हॉस्पिटल में है और दूसरी दुनिया से चली गई है, इतने जुल्म कर रहा है, अभी भी बाहर रह के इतने जुल्म कर रहा है कि मैं सच बोल रही हूँ, ये झूठ नहीं है। मेरी दूसरी बेटी भी हॉस्पिटल में है, ये कहता है कि आप मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मुझे कोई हुक्म नहीं दे सकता, ना मैं पकड़ा जा सकता हूँ, ना कोई जज, ना कोई वकील मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे पास इल्म ही ऐसा है कि मेरा कोई नाम ले ही नहीं सकता, मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता। नाज़रीन, जैसे कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, मरियम नवाज साहिबा से अपील कर रही हैं और मरियम नवाज साहिबा को यही कह रही हैं कि खुदा के वास्ते हमारी जो है आवाज़ बने, खुदा के वास्ते हमारी बेटी, जो मेरी बेटियां हैं उनके ऊपर इतना तशद्दुद हुआ, उनके ऊपर जुल्म हुआ,
इसके ख़िलाफ़ भी कोई क्रैक डाउन करना चाहिए कि जो जाली पीर बने लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे हैं, ज़िंदगियाँ लूट रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा किधर है आपके इदारे, उनके ऊपर जो है ज़रा इनके ऊपर जो है ज़रा नज़र करम करें ताकि वो इदारे एक्टिव हों और इन बच्चियों की आवाज़ बुलंद कर सकें और उन मुलज़िम को कैफ़रे किरदार तक पहुँचा सकें। न्यूज़ वन डिजिटल से अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।